हार्ले X440 इंडिया के अंदर हार्ले डेविडसन की 440 सीसी की सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है, जो कि डायरेक्ट कॉम्पीट करती है रॉयल एनफील्ड की 500 सीसी की मोटरसाइकिल से, या फिर आप रॉयल एनफील्ड की क्लासिक से भी से कॉम्पीट एक तरीके से देख सकते हो, क्योंकि जो इसका बेस वेरिएंट का प्राइस है वो है 2,40,000 और जो टॉप एंड वेरिएंट जाता है वो जाता है 2,82,000। 2.82 लाख एक्स शोरूम आप इसे जो है बोल सकते हो। और आज मेरे पास हार्ले डेविडसन X440 का जो है मिड वेरिएंट खड़ा हुआ है, जो कि विविड के नाम से आपको देखने को मिलता है। आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे इस मिड वेरिएंट के अंदर हार्ले क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या आपको इसको चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले भाई एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिल जाती है इस मिड वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हार्ले का जो बैज है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको हार्ले का बैज दिया गया, कोई भी बटन वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको चाबी जो है इस तरफ लगानी है। यहाँ पे इस तरीके से घुमाओगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और अगर आप ये वाला बटन दबा देते हो तो भाई इसके हैजार्ड ये सारी चीजें ऑन हो जाती हैं। कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है वो तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी एक एक करके बारीकी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो सामने जो दिख रहा है हार्ले डेविडसन का जो बेजिंग है लाइट के अंदर, डीआरएल्स के अंदर बेसिकली वो आपको मिल जाता है हाई बीम लो बीम एलईडीज के अंदर आपको दे रखी है। ये नेम प्लेट है, नंबर प्लेट बेसिकली यहाँ पे लगने वाली है। और ये जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं ये आपको पूरी जो एलईडीज के अंदर यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। ये जो है अपना फाइबर वाला है, मेटल वाला जो है आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। यूएसडी जो फोक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। डाया वगैरह सच कहीं भी ब्रांड वगैरह ने मेंशन नहीं कर रखा है। अब देखो कुछ और चीजें हाईलाइट करके बताता हूँ। बेस वेरिएंट से अगर आप इसकी तरफ आते हो तो यहाँ पे जो अलॉयज हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली मैट ब्लैक जो अलॉय व्हील्स हैं वो दे रखे हैं। एमआरएफ के जो टायर हैं वो फिलहाल डले हुए हैं, जिसका सेक्शन एक बार देख लो 190 18 इंच के जो फ्रंट टायर हैं वो आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप जैसी रियर व्हील चेकआउट करोगे तो रियर व्हील का जो साइज है वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या है 140/70 R17 ये टायर साइज आपको पीछे ऑफर करा गया है। बाय द वे गाड़ी के अंदर आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो तो मिलते ही हैं, बट खास चीज ये है भाई गाड़ी के अंदर जो डुअल चैनल एबीएस है वो मिल जाता है। साथ में एबीएस को आप ऑफ भी यहाँ पे जो है कर सकते हो। और बाय द वे बाइबर के जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं। और स्पोक्स आप चेकआउट कर लो, ये सब पूरा मेटल का आपको दिया गया है। बाकी एमआरएफ के टायर आपको मिलते हैं, वो मैंने आपको दिखाई दिया था। और ये है इसका 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन, जो कि 27 bhp की पावर और 38 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो बनाता है हार्ले डेविडसन की बेजिंग। डेविडसन या डेविडसन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी इस गाड़ी के अंदर क्लच जो है ना वो भी कमाल की आपको मिल जाती है। असिस्ट स्लैपर जो क्लच है वो आपको दे रखी है, जिसकी मदद से अगर आप डाउन शिफ्ट करते हो ना 5वें गियर से तीसरे गियर के अंदर आते हो तो भाई यहाँ पे कोई भी ऐसा आपको जो जर्क वगैरह है वो नहीं मिलने वाला है। बाकी यहाँ से चाबी लगा के आप इसको खोल भी सकते हो। अगर वैसे मैं आपको ट्राई करके दिखाऊं एक बार, चाबी को आपको इस तरफ लगाना है, अगर ये पॉसिबल हो जाए तो मैं आपको एक बार कोशिश करके दिखा देता हूँ। आई थिंक इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो, जहाँ पे आपको टूल किट और फर्स्ट एड किट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। एक हाथ से थोड़ा सा इशू बनता है, अदरवाइज अगर आप दोनों हाथों से करते हो बहुत ईजी है। यहाँ पे सिंपल सा जो लॉक मैकेनिज्म है वो आपको दिया गया है। इसको सिर्फ आपको अंदर की तरफ जो है स्लाइड करना है इस तरीके से, और अगर आप इसको इस तरीके से अंदर प्रेस करते हो लॉक कर देते हो, ये भाई अपना आई थिंक इस तरीके से जो है लॉक हो जाता है। तो ये ऑप्शन है। बाकी गाड़ी की जो राइड हाइट है ना वो भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। पहले चाबी को इधर की तरफ जो है डाल देते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो यहाँ पे आपको रखा गया है। बाकी गाड़ी की जो सीट हाइट है उसको आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज जो फिक्स्ड हाइट है वो 805 mm यहाँ पे रखी गई है। पहली बात तो शॉकर, यहाँ पे आपको 7 स्टेप जो गैस फील्ड जो शॉक एब्जॉर्वर है उसका ऑप्शन दिया गया, जिनको आप 7 तरीके से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। एग्जॉस्ट की नोट आपको जरूर से सुना देता हूँ। आपको एक बार चाबी को इस तरीके से घुमाना है और ट्राई करते हैं, शायद साइड स्टैंड पे हो सकता है स्टार्ट ना हो। बाय द वे ये आप देख लो भाई, ये स्टार्ट नहीं होगी। एक बार न्यूट्रल करते हैं इसको। फिलहाल मैंने गियर जो है रिमूव कर दिया, यहाँ पे आप देख लो न्यूट्रल का जो इंडिकेशन है वो दिखा रहा है। बाकी अगर आप इस तरीके से बटन को दबाते हो बहुत इजीली स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। आई थिंक तो इस तरीके की जो साउंड है ना वो आपको यहाँ पे देखने वाली है।
बाय द वे टायर वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, ये आपके रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है, इंडिकेटर्स वगैरह बिल्कुल सेम है, और इनफैक्ट जो टेल लाइट्स है वो भी आपको एलईडीज के अंदर दे रखी है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ भाई, गाड़ी के साथ ना आपको कई सारे जो एसेसरीज के जो ऑप्शंस है ना वो मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको बैक सपोर्ट ऐड कराना है या फिर अगर आपको इंजन गार्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कराना है, वो सारे ऑप्शन जो आपको एसेसरीज के अंदर मिलने वाले हैं, तो वो चीज है। बाकी गाड़ी के अंदर अगर आप गियर बॉक्स की बात करते हो, वैसे मैंने आपको बताई दिया था, पहली बात तो क्लच जो है वो आपको असिस्ट स्लीपर जो क्लच है वो मिल जाती है। दूसरी चीज, गाड़ी के अंदर 6 गियर आपको ऑफर करे गए हैं। गाड़ी की पावर आउटपुट वगैरह तो बहुत सही है, कोई भी ऐसा जो इशू है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे नहीं फील होने वाला है। बाकी साइड स्टैंड देख लो, एक फीचर और मिलता है कि अगर आप मान लो गाड़ी साइड स्टैंड लगा देते हो तो भाई इंजन जो है शट ऑफ हो जाएगा, एक तरीके का प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है। बाकी गाड़ी का जो इंटरकूलर है या फिर एक तरीके से जो रेडिएटर वाली फील है ना वो आपको मिल जाता है, बेसिकली रेडिएटर ही आप समझ सकते हो, गाड़ी में आपको मिलता है इजीली। ऑयल फील्ड एयर कूल्ड इस तरीके से आप समझ सकते हो, सिंगल सिलेंडर वाला ऑप्शन है। इंडिया के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि सबसे अफोर्डेबल हार्ले डेविडसन की पहली बाइक आपको यहाँ पे जो देखने को मिलती है। कुछ और चीजों की बात करें, कलर ऑप्शंस भी मल्टीपल हैं, यहाँ से आप डालोगे पेट्रोल। टैंक साइज की बात करते हो, 13.5 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाता है। बाय द वे ये E20 को सपोर्ट कर लेता है। अगर आपको देखना भी है तो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, इस तरीके से चाबी निकालो, यहाँ पे अगर आप इस तरीके से डालते हो इस तरीके से खोल पाओगे, यहाँ पे जो फ्यूल वगैरह है वो आपको डालने का ऑप्शन जो है मिल जाता है। बाय द वे रिजर्व की बात करोगे ना, एक सेकंड इसको लगा देते हैं, ये इस तरीके से लग जाएगा, नीचे दबाओगे वापस चाबी को इस वाले सेक्शन पे डाल देते हैं। 2.5 लीटर का जो रिजर्व टैंक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और MID चेकआउट कर लो, 5 इंचेस की जो डिजिटल स्क्रीन है वो मिल जाती है, जो कि डे नाइट को सपोर्ट करती है। बहुत सारी चीजें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी हार्ले डेविडसन की जो बेसिंग है वो मिल जाती है। एक और चीज, कंबाइंड जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो नहीं मिलता है, तो उसको आप इंक्लूड मत करना। दूसरी चीज, हैंडल बार, इस तरीके का ओवरऑल जो हैंडल बार है वो मिल जाता है। इस गाड़ी को आप सिटी और हाईवे में मिक्स चला सकते हो, डेफिनेटली कंफर्ट नेक्स्ट लेवल का है। सबसे पहले तो सीट्स, सिंगल सीट का ऑप्शन आपको मिलेगा, डुअल सीट आप जो है ऐड वगैरह करा सकते हो कि नहीं, वो आप एक बार जब डीलरशिप पे आओ तो पता कर सकते हो। और ये देखो भाई, इसका चेन स्पोकेट सिर्फ ऊपर की तरफ से जो है कवर यहाँ पे किया गया, नीचे से ओपन आपको मिलता है। क्या साइज वगैरह कितने पीठ हैं वो तो सच ब्रांड ने कहीं भी नहीं बताया है, तो इसलिए मैं ज्यादा जजमेंट भी आपको उसके बेसिस पे नहीं दे रहा हूँ। बाकी एक चीज का आप जरूर से ध्यान रखना, इंडियन कंडीशन में अगर ज्यादा हायर ब्रेकर्स हैं तो भाई ये नीचे से स्क्रैच वगैरह या फिर टच वगैरह हो सकता है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। तो यही है। बाकी और देखो, एक और चीज, इस बेजिंग के अंदर भी कई सारे जो डिफरेंसेस है वो आने वाले हैं वेरिएंट टू वेरिएंट। लोअर वेरिएंट में ग्राफिक वाला मिलता है, इसमें ऐसा आता है। और अगर आप इससे टॉप एंड वेरिएंट, अगर आप एस वेरिएंट की तरफ जाते हो तो वहां पे जो है आपको जो 3D बेस का ऑप्शन भी मिलने वाला है। दूसरी चीज एक और है, कलर कॉम्बिनेशन तो आपको मल्टीपल मिलते ही मिलते हैं। साथ के साथ एस वेरिएंट के अंदर आपको जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं वो भी मिलेंगे। इसके अंदर जो कनेक्टेड कार वाले या फिर कनेक्टेड बाइक वाले जो फीचर्स हैं वो नहीं मिलते, क्योंकि मैं मोस्टली कार का रिव्यू करता हूँ, बाइक का कम ही करता हूँ, तो इसलिए कार और बाइक थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है वो। बाकी मिरर्स वगैरह देख रहे हो, नॉर्मल मिरर्स है, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या ये वाइब्रेट वगैरह करते हैं कि नहीं करते, वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ये देखो, थोड़ा बहुत जरूर से वाइब्रेट कर रहे हैं, अदरवाइज रॉयल एनफील्ड की बाइक से अगर आप कंपेयर करते हो, नो डाउट स्मूथनेस आपको डेफिनेटली फील होने वाली है। कुछ और चीजें यहाँ पे क्लस्टर पे बटन्स वगैरह देख लो, यहाँ से आप जो है MID वगैरह को टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। एक बार हैजार्ड वगैरह को बंद कर देते हैं, ये देखो इधर का कर दूंगा, इधर का जो है दिखाने लगेगा। बाकी हॉर्न की अगर आपको साउंड सुननी है, इस तरीके की जो साउंड है वो डिलीवर करता है। क्लच का ट्रेवल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ब्रेक्स वगैरह भी सॉर्टेड फील होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी थोड़ा बहुत ये अनइवन जरूर से लग रहा है मेरे नजर में। बाकी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा उठा हुआ है, कहीं थोड़ा सा पास को होता तो ज्यादा सही लगता। थ्रॉटल वगैरह की बात करते हो, राइड बाई वायर वाला जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से स्टार्ट वगैरह, हैजार्ड को ऑन वगैरह करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। दूसरी चीज एक और है, यहाँ पे अगर आप ब्रेक्स वगैरह के ऑयल की बात करोगे तो यहाँ पे देखो बाय वेयर के जो ब्रेक्स हैं वो तो दिए गए हैं, बट अगर आप .4 ब्रेक फ्लूइड जो है आपको यूज करना है तो इस चीज का ध्यान जो रखा गया है। हैंडल की जो एडजस्टमेंट है वो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं चेंज हो सकती है। बाकी एसेसरीज में कुछ ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपको एक बार जब डीलरशिप पे आना पड़ेगा तब आपको पता चलने वाला है। अब कुछ और चीजों की बात करें, ये पूरा आपको एल्यूमिनियम का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पेडल्स वगैरह मिल जाता है, जो अपना साड़ी का जो गार्ड है लेडीज वगैरह के लिए वो भी यहाँ पे जो है प्लान आपको दिया गया है। कलर कॉम्बिनेशन में तो नो डाउट आपको पसंद आ सकती है, और मैंने आपको बोला भी था मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन है। दूसरा ऑप्शन एक और बताता हूँ, यहाँ पे आपको ना एक और चीज मिल जाती है कि यहाँ पे आपको डायमंड कट जो अलॉयज है ना उसका ऑप्शन भी मिल जाता है। वो आपको एस वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। बाकी लाइट वगैरह का सेटअप चेकआउट कर लो, यहाँ पे सच कहीं भी हार्ले डेविडसन की जो बेसिंग है वो आपको नहीं दे रखी है, पकड़ने वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। अब चलते हैं अपने MID की तरफ, क्या कुछ ऑफर कराया गया। देखो सबसे पहले तो बटन, ये बैक वगैरह करने का ऑप्शन है। अगर आप इसको इस तरीके से प्रेस करते हो तो यहाँ पे डिजिटल स्पीड, ट्रिप, टाइम वगैरह क्या लग रहा था, और प्रेस करते हो तो और कुछ नहीं दिखाएगा। आगे पीछे मूव करते हैं, यहाँ पे एवरेज स्पीड, फ्यूल कंजप्शन, यहाँ पे ट्रिप और टाइम कितना लगा आपको, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, नीचे की तरफ यहाँ पे दिखा रहा है। साइड स्टैंड जो फिलहाल लगा हुआ वो दिखा रहा है। ABS ऑन है क्या ऑफ है, अभी फिलहाल ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं स्टार्ट कर दूं मान लो इसको,
ये अभी भी आई थिंक कुछ तो इसमें इशू है, ब्लिंक कर रहा है, अदरवाइज वैसे ब्लिंक नहीं करता है ये। बाकी ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे टेकोमीटर भी आपको दिया गया है, ये देखना, ये देखो हाईएस्ट 8000 आरपीएम तक दे रखा है, बट अगर आप फुल ड्राइव कर देते हो ना, ये देखो 4000 तो बहुत इजीली जो है ये चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे टाइम वगैरह ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया, दोबारा प्रेस करते हैं, बैक कर देते हैं। तो यही 2-3 चीजें मिलती हैं टॉप एंड में। मैंने आपको जैसा बताया कि कनेक्टेड बाइक वाले जो फीचर्स है वो मिल जाते हैं यहाँ पे, जियो फेंसिंग और मल्टीपल चीजें, लिस्ट लगा दूंगा एक बार, आप वो देख लेना। यहाँ पे हार्ले डेविडसन का जो बेस है वो मिल जाता है। उसके अलावा सीट हाइट वगैरह तो मैंने आपको बताई दी, कुछ और मुझे ऐसा लगता नहीं कि रह गया हो। लाइट वगैरह अगर आप चेकआउट करते हो तो मैं एक बार आई थिंक इसको सेल्फी मारना पड़ेगा और एक बार इसको यहाँ पे पास वाले सेक्शन पर डाल देता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो लाइट, तो लाइट का जो थ्रो है ना, नो डाउट आपको बढ़िया फील होता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स भी यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं, इसको बंद कर देते हैं। किल स्विच बढ़िया मिलता है, नो डाउट आप इजीली जो यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है। तो भाई ये सारी चीजें मिल जाती हैं अगर आप ये X440 का मिड वाला विविड के नाम से जो आता है वो वेरिएंट खरीदते हो। प्राइस की बात करोगे तो 20-20 हजार का सब में डिफरेंस है। मान लो ये 2,40,000, अगर आप इसके एक्चुअल प्राइस की बात करोगे तो 2,60,000 शोरूम पे आपको देखने को मिलने वाला है। टॉप एंड वेरिएंट 2,80,000 आपको कॉस्ट करता है। ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा ब्रेक्स वगैरह से रिलेटेड सब कुछ मैंने आपको एक एक करके एक अंत में बताया। बाकी एक चीज और देख लो, हॉर्न वगैरह की बात करते हो तो सिंगल हॉर्न जो है वही ऑफर यहाँ पे जो करा गया है। गाड़ी का फ्रेम भी नो डाउट बहुत बढ़िया है, सिंपल स्वीट एंड सिंपल वाली फील जो है गाड़ी के साथ आपको देखने को मिलती है। ट्यूबलेस जो टायर है वो ऑफर करे गए 80 सीरीज के हैं। आप इनको हाईवे और ऑफ रोड दोनों पे जो है इजीली ट्रेवल वगैरह कर सकते हो। अगर मैं एक चीज आपको लास्ट में दिखा देता हूँ, फिर जो है वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मान लो अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, आप बैठते हो गाड़ी के ऊपर, तो थोड़ा सा आपको इशू होगा कि जो, जैसे मान लो मेरे पैर अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखो भाई, इतने यहाँ पे टच हो रहे हैं, और अगर आप इधर की तरफ देखते हो तो इतने जो है यहाँ पे टच हो रहे हैं। हो सकता है आपको आप दिख जाए, तो थोड़ा सा अगर आपकी छोटी हाइट है ना तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे इशू होगा। बाकी हैंडल बार वगैरह से कोई भी रिलेटेड इशू जो है नहीं है। बाकी मिरर्स वगैरह सॉर्टेड आपको फील होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा मुझे जो ये लगा इसके बारे में मैंने आपको बताई दिया। बाकी आप इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कराना चाहो तो अपने एंड से करा सकते हो। बाकी हैंडल बार का रीच, जैसे मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, फिर भी जो फील हैंडल बार का फील है वो बढ़िया होता है। एक लास्ट चीज और, हैंडल पे बात करोगे तो वाइब्रेशन वगैरह डेफिनेटली थोड़ा सा फील होते हैं। एक लास्ट चीज और दिखाता हूँ, गाड़ी के अंदर आपको जो यूएसबी पोर्ट है ना वो आपको इधर की तरफ जो देखने को मिल जाता है। ऐसा कहीं भी फास्ट वगैरह मेंशन नहीं करा गया है, बट हाँ दिया गया है, जो कि आप ऑन द गो अपने फोन वगैरह जो है चार्ज इसके ऊपर जो है कर सकते हो। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो इस X440 के विविड वाले वेरिएंट के ऊपर। 2,40,000 एक शोरूम ऑन रोड देखना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। डीलरशिप पे विजिट करना चाहते हो, वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार आप देख सकते हो। बाकी एग्जॉस्ट वगैरह चेंज कराना चाहते हो, मल्टीपल ऑप्शन है, कर सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।